प्रमेय 56 है जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसमें है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। फिगर पहले बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है, नाम इसका ABC ले लेते हैं। ABC भुजा BC के समांतर एक रेखा, भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचे। तो हमको इसमें दिखाना है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये BC के समांतर DE एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, ये वाला भुजा और ये वाला, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब यदि ये BC समांतर DE होगा, इसका मतलब होगा ये AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। ये थेल्स प्रमेय है, प्रमेय 56 ABC को प्रूफ करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है माना कि दिया गया त्रिभुज ABC है। माना कि दिया गया त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर DE है। BC समांतर DE। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ये AD बटे DB, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, AE बटे EC। अब इसके लिए जो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है उसको हम लोग रचना देके लिखेंगे। रचना क्या क्या करना होगा? B को E से मिला देंगे, D को C से मिला देंगे, D से लंब डाल देंगे, AC पर E से लंब आ जाएगा AB पर। नाम दे देते हैं EN, इसका नाम B। तो क्या किया गया है? D से DM, D से DM परपेंडिकुलर AC तथा E से EN परपेंडिकुलर AB खींचा। इसके अलावा B को E से, C को B से, B को E से और C को D से मिला। ये रचना। अब प्रमाण या ऐसी उत्पत्ति लिखते हैं। त्रिभुज ADE, डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का क्षेत्रफल निकालें, क्या हो जाएगा? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा ये जो लंब है EN, इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 आधार हो जाएगा इधर BD गुना ऊंचाई वही EN हो जाएगा। ये समीकरण 2। और समीकरण 1/2 करते हैं।
समीकरण 1/2 करने पर यहाँ पे चारों समीकरण को एक साथ भी ले सकते थे। ए ई डी का क्षेत्रफल, एक सी डी ई का क्षेत्रफल, एक साथ चारों को लेके एक को 2 से भाग देते, 3 को 4 से भाग देते, या ऐसे एक को 2 से भाग दे दिए, फिर इधर से लेके बढ़ेंगे, 3 4 बनेगा, फिर 3 को 4 से भाग देंगे, फिर आएगा वही चीज़। समीकरण 1/2। समीकरण में जो भी करते हैं LHS को LHS की तरफ और RHS को RHS की तरफ। तो ध्यान दो, समीकरण 1/2 करने हो जाएगा एरिया और ट्रेंगल ADE बट्टे में है एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बराबर इधर 1/2 AD गुना EN और नीचे 1/2 गुना BD गुना EN। जो कटेगा काट देंगे, ये कटेगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर लिख देते हैं, ऊपर का लिख लिया होगा। थोड़ा सा ही डाल लेते हैं। यहाँ पर बचेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, ट्रेंगल ADE बट्टे में है एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बराबर, इधर पर क्या बच जाएगा, AD बट्टे BD या DB एक ही चीज है। इसको ले लेते हैं समीकरण 3। अब फिर से ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई में इधर हो जाएगा DN। इसको लो समीकरण 4। फिर से त्रिभुज CDE एरिया ट्रायंगल CDE ये वाला, इसका हो जाएगा 1/2 गुना आधार EC गुना ऊंचाई, ऊंचाई वही DM हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 5। समीकरण 4/5 कर दो, समीकरण 4/5 करने पर समीकरण 4 को 5 से भाग के देखो क्या आ रहा है, फिर वही चीज़ LHS को LHS में, RHS को RHS। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बट्टे है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर इधर 1/2 गुना AE गुना DM, नीचे 1/2 गुना AC इंटू DM हो जाएगा। ये कटेगा 1/2 DM से DM कटेगा। नीचे वाला को हटाते हैं, इधर लिख लिया होगा, रोक के लिख लेना है वीडियो को। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इधर क्या बचेगा AE बट्टे EC, ये हो जाएगा समीकरण, इधर कितना है 3 4 5 होगा, ये हो जाएगा 6। अब क्या है, ये AED और ADE ये दोनों एक ही त्रिभुज है। ये CDE इधर का है CDE और एक इधर
बी डी ई इधर वाला है। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो ये बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो जब इसका नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला बराबर है नहीं, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों को भी बराबर होना होगा। लिख देते हैं चूँकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ये प्रूव करना है। अतः ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाए किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो समीकरण, अतः समीकरण 3 और 6 से, इसको लिखो कोई दिक्कत नहीं, 3 और 6 से कितना हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा, इधर क्या है, ए ई बटे ए सी। यही प्रूव करना था, यही थेल्स का परिमेय है जो 6.1 पे दिया गया है। क्रम 6.2 है, फिगर सेम ही बनेगा, इसलिए फिगर पहले दिए थे ताकि वीडियो छोटा बनेगा। तो प्रोसेस वही रहेगा, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया माना कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी, माना कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये एक रेखा डी है किसी त्रिभुज ए बी सी का दो भुजा, एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब ए डी बटे डी बी और ए बटे ए ई सी विभाजित करें तो दूसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होगा। यही रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये चीज़ प्रूव करना है। तो माना कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ये ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है ये बी सी जो है डी ई के समांतर है। सिद्ध करना है बी सी समांतर डी ई समान, सेम वही प्रोसेस होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के लिए आधार और ये ई जो है लंब या इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं, हाफ इंटू बेस आधार इंटू ऊंचाई ई एन, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर
BDE बराबर 1/2 BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, ये हो जाएगा BD गुना ऊंचाई वही EN हो जाएगा। एक को मान लेते हैं 1, एक को मान लेते हैं 2। समीकरण 1 भागा 2 करेंगे, समीकरण 1 भागा 2 करने पर समीकरण में जब भी भाग देंगे या जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, गुना भाग कुछ भी करेंगे, दोनों तरफ करना पड़ता है। समीकरण 1 में जिस भाग देना है समीकरण 1 भागा 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बच्चे में पूछ देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर RHS को RHS के साथ 1/2 गुना AD गुना EN 1/2 गुना BD गुना EN। जो कटेगा इसको काट देंगे, EN से कटेगा, 1/2 कटेगा, बचा हुआ यहाँ पे कुछ रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बड़ा, इधर AD यहाँ पे AD बटे BD, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस सबको लिख लिया होगा, इसको हटा रहे हैं। वीडियो को रोक के लिखते जाना है। आगे पुनः त्रिभुज इधर से लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED में क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED में क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई DN 4 तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 गुना आधार EC गुना ऊंचाई DM, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। इसके लिए भी ऊंचाई यही होगा, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई है DM होगा। जो ऊंचाई होता है वो लंब होता है आधार पर। समीकरण 4/5 करने पर समीकरण 4/5 करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, नीचे पूछे है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये CDE और इधर AED, इधर बचे कुछ ये DM से DM कटेगा, 1/2 से 1/2 भी कटेगा, तो ये AE बटे ये EC ही लाना है। तो AE बटे EC ये हो जाएगा समीकरण 6, इसको मान लेते हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड को साफ करके ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो रोक के पहले लिख लेगा। तो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया था AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC दिया हुआ, AE बटे EC ये क्वेश्चन में दिया है। और AD बटे DB, AD बटे DB का मान इधर, AE बटे EC का मान ये बड़ा मान रख देते हैं। एरिया ट्रायंगल ADE बटे में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटे EC का मान इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे में है
एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये सब जो बदलाव हुआ है यहाँ के बाद जो यहाँ आया है कुछ कुछ बदलाव दिख गया, पूरा बदल गया है। तो ये कहाँ से बदलाव हुआ है? ये बदलाव समीकरण 3 और 4 से। इधर लिख देते हैं साइड में, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से मतलब यहाँ के बाद यहाँ जो भी हुआ है तो कहाँ से किए हैं? समीकरण 3 और 4 को। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे तो ये AD बटे BD AE बटे EC के बराबर है। EC का मान यहाँ पे रखे हैं, AD का मान इधर, AE बटे EC का मान इधर। एक क्वेश्चन में दिया था कि AD बटे BD और AE बटे EC बराबर है, तो यहाँ पे बराबर लिखे हैं। आगे देखते हैं, इसको ध्यान से हटा नहीं है। ये एरिया ADE इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये एरिया AED भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मतलब ये और ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो यहाँ क्या बचा रहेगा? 1 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DE बराबर 1 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों बराबर, इन सबको गुना करेंगे, 1 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1 गुना इतना करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DE। ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ का है? CDE ये वाला त्रिभुज, BDE ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार DE और एक ही रेखा BC और DE के बीच में स्थित है। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है इसका मतलब ये दोनों रेखा समांतर होता है। इसी को उल्टा अगर ये दोनों समांतर होगा तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर, और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये दोनों रेखा समांतर होगा। लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ, त्रिभुज DEC और त्रिभुज BDE एक ही आधार और एक ही रेखाओं मतलब BC और D एक ही रेखाओं के बीच स्थित है। अतः ये दोनों रेखा जो आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। BC समांतर DE, यही हमको प्रूव करना था। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है, अपने सारा क्लियर हो जाएगा।